शिक्षा पे जो खर्च होनी चाहिए वो खर्च जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार ही शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के समग्रता के नाम पर सस्ते श्रम का शोषण कर रही है। अगर पढ़ने रहा है और तमाम जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो शिक्षा से छूट रहे हैं, उनका जो अधिकार है शिक्षा का वो खत्म किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ पलामू में आयसा का 9-10 सितंबर को झारखंड राज्य परिषद का जेएल कॉलेज में छात्र कन्वेंशन आयोजित किया गया। नई शिक्षा नीति वापस लो, खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करो, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की गारंटी करो आदि मुद्दे शामिल थे। छात्र कन्वेंशन में झारखंड के उत्कृष्ट विधायक कॉमरेड विनोद सिंह तथा आयसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलाशीष बोस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। नहीं, हाई कोर्ट ने उस पर क्वायरी की है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो ठीक है जो क्वायरी है, जो सारी चीज़ें उस पर जवाब हो, लेकिन नियुक्तियाँ होनी चाहिए, हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे हायर एजुकेशन हो। अगर झारखंड में कहें तो शिक्षकों का घोर अभाव है और वो संदर्भ है अनुबंध कर्मियों के संदर्भ में है और वो आपत्ति भी वाजिब है। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ वही नहीं, पारा शिक्षक के नहीं, विभिन्न विभागों में है। लंबे समय में जो अनुबंध में काम कर रहे लोग हैं और जब उन्हीं विषयों पे अस्थायी बहालियां हो रही है तो अनुबंध के लोगों को जो है उस पर प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए यदि वो प्राथमिक योग्यता पूरी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाकी सारी चीज़ें करके कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो शिक्षा पे जो खर्च होनी चाहिए वो खर्च जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार ही शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के समग्रता के नाम पर सस्ते श्रम का शोषण कर रही है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ शिक्षा परियोजना जो थी उसमें देखिएगा अनुबंध को टीचरों पर रखा गया। बाद में जब ये पूरे देश भर में सवाल बनता गया तो अब उनको अस्थायी किया जा रहा है, तो शिक्षकों का स्केल ही घटाया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से प्राइमरी की जो स्थितियां तो लचर हुई है, लेकिन आज करके अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें जो है कि विश्वविद्यालय में भी जहां गवर्नमेंट विद्यालय एकमात्र थे वो सेंटर को बर्बाद करते हुए प्राइवेट विद्यालयों को ज़्यादा प्रश्रय देना, ये पूरी इस नीतियों और पॉलिसियों में। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि शिक्षा जहाँ लोगों को ज्ञान की ओर खुलने का और बाकी चीज़ों में, कोर्स में, पैटर्न में तमाम इस तरह के बदलाव, भाजपा की जो विचारधारा है उसको, इस देश के इतिहास को, इसकी संस्कृति को जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको अपने अनुसार जो है ढालने की कोशिश कर रही है। सबसे ज़्यादा जो गारंटी होनी चाहिए कि शिक्षा में स्ट्रक्चर के क्षेत्र में, नियुक्तियों के क्षेत्र में, इसके लिए राज्यों को कितनी राशि मिले, बल्कि हम तो उल्टा देख रहे हैं कि जीएसटी के माध्यम से तमाम राज्यों से तो राशि ले जा रही है, लेकिन जब शिक्षा पे खर्च होने का मामला हो तो फिर केंद्र जो है वो राज्यों पे ठेल दे रही है। तो इसके बजाय केंद्र और राज्यों को जो है शिक्षा में खर्च हो, शिक्षा में खर्च बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नियुक्तियाँ हो, इस बात की गारंटी करनी चाहिए। अभी हाल के दिनों में विश्वविद्यालय के स्तर पे हम लोगों ने देखा कि बच्चे नीट पास करके क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और उनको गाइड तक नहीं मिल पा रहे हैं। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में स्थितियाँ और भी विकट है। झारखंड हो, ये सबसे पहली बात तो ये कि झारखंड सरकार ने भी जो है इस पर काफ़ी जल्दीबाजी से निर्णय की। पिछली बार 2 बार हमने कहा कि झारखंड में जो है पॉलिसी बने और जितने विश्वविद्यालय हैं उस पर नियुक्तियाँ हो, और जितने भी निजी विश्वविद्यालय बने हैं उस पर एक कमेटी भी बनी है हमारे ही सवाल पे कर दे कि उसको जांच हो कि जिन शर्तों के साथ उन्होंने इस राज्य में जो है मान्यता ली थी उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि उस माले की ताकत छोटी हो बड़ी हो, विधायक हो या न हो, लोगों को आवाज़ों को सड़क हो या जब भी मौका मिला है सदन में उठाए रही है। और आपने देखा कि संख्या जरूर एक मायने रखती है, लेकिन अगर लोगों के सवाल हो, इशू हो तो संख्या कभी कोई आड़े नहीं आती है। माले के कभी भी कोई भी विधायक हो, एक भी प्रतिनिधि हो, तब भी राज्य के कहीं भी चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, युवाओं हो, उत्पीड़न से संबंधित जो भी सवाल हो, वो सवाल सड़क से लेकर के सदन तक उठते रहे। इस बार में जो शिक्षा का हालत बनते दिख रहा है, नया शिक्षा नीति लागू हो रहा है और जिसके तहत पूरा एक निजीकरण और भगवाकरण शिक्षा का चल रहा है और तमाम जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो शिक्षा से छूट रहे हैं, उनका जो अधिकार है शिक्षा का वो खत्म किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, सभी तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए
आज का ये छात्र कन्वेंशन है। इधर भाकपा माले के बगोदर के विधायक विनोद जी भी शामिल हैं और इसी तरह आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।